आई फ्लू और काला पानी। आज के इस वीडियो में हम आई फ्लू के बारे में जानेंगे और काला पानी के बारे में जानेंगे कि आई फ्लू कैसे हो सकता है, क्या एक दूसरे की आंख में देखने से भी आई फ्लू हो सकता है क्या, और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, और ऐसे ही हम काला पानी के बारे में भी जानेंगे और इसके सॉल्यूशंस और आपको इसकी केयर कैसे करनी चाहिए। इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। और अगर आप आंखों के बारे में पूरा सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट बना रखा है जो कि हमारे चैनल आरजे मोहित पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। ये उस लॉन्ग वीडियो का एक छोटा सा पार्ट है जो कि अलग से डाला गया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए। एंड आई फ्लू कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है? आई फ्लू वैसे डिपेंडिंग बैक्टीरियल है, वायरल है, सो अलग अलग होता है प्रकार का। कॉमनेस्ट जो है आई फ्लू, जो बैक्टीरियल जो अपने यहाँ होता है वो होता है। एंड उसमें क्या हुआ कि आप ने सपोजिंग मैं कहीं यहाँ आई हूँ और आपके यहाँ पे कोई आई फ्लू वाले पेशेंट पहले आए थे, बैठे थे, तो उन्होंने कोई कॉमन ऑब्जेक्ट टच किया, यही सही सोफ़ा। अब मैं आई अगले दिन और मैंने जो है इसको टच किया, या सेम डे मैं आई और फिर मैंने अपनी आँख मसल ली, तो मैंने बेसिकली वो इन्फेक्शन इंड्यूस कर लिया अपनी आइज़ में। यहाँ पे अगेन एक बहुत बड़ी मिथ है कि भाई आँख देखने से जो है आई फ्लू होता हाँ, है ना? तो आपने देखा है आई फ्लू वाले काले चश्मे पहन के घूमते चश्मे होते लगाते हैं, हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी बिग मिथ आई वुड से। अगर ऐसा होता तो हम 365 दिन मैं तो लाल आँख में मिलती आपको, है ना? क्योंकि मैं तो रोज़ का काम में दिन में 20-25 तो आई फ्लू वाले आ जाते हैं, तो मतलब सो आई फ्लू इज़ मोस्टली बाय कंटेमिनेशन। आपने जो है आपने टच किया, एंड बच्चों में बहुत कॉमन है, स्कूल में गए टच किया, आइज़ मसल ली। एलर्जी वाले पेशेंट्स में और भी जल्दी क्यों हो जाता है, क्योंकि उनको आदत होती है आँख मसलने की, तो बार बार हाथ लगाया, कर दिया इंड्यूस। कभी कभी ये सिस्टमिकली, जैसे कि फीवर में, अगर आपको फीवर हो रहा है उसमें भी कुछ पेशेंट्स को आई फ्लू डेवलप हो जाता है। हाँ, तो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड, है ना? जस्ट बिफोर द फीवर या ड्यूरिंग द फीवर या जस्ट आफ्टर फीवर पेशेंट से आप हिस्ट्री लो तो फीवर की हिस्ट्री होती है, वैसे डेवलप हो जाता है। वायरल रीजंस होते हैं, तो उसमें क्या आँख लाल हो जाना, गीड़ आना, चिपकना, दर्द, किसी किसी को कॉम्प्लिकेशन, धुंधला दिखना, काला हीरा जो है कॉर्निया उस पर स्पॉट्स आ जाते हैं। अगेन इनमें से बहुत सारे कॉमन केसेस होते हैं, गलत दवाई डाल के आ गए, काला हीरा पे स्पॉट्स हो गए, दिखना कम हो गया। सो दैट इज़ वेरी कॉमन इन आई फ्लू। एंड आई फ्लू इज़ काला चश्मा की अगर हम बात करें तो काला चश्मा हम सिर्फ इसीलिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि आपको धूप में आँख खोलने में डिस्कम्फर्ट होता है, सिर्फ उसलिए आप वो पहनो। धूप के लिए होता है, ना कि इसलिए कि किसी दूसरे को भी देखने से हो जाएगा कि आपने देखने उसकी से। तरफ देखा कि ये ले तू भी चलो देख। अब तुम्हें, और जिसको भी आई फ्लू करना हो ठिश ठिश उसकी तरफ देखो। ओके। तो और काला पानी भी तो होता है ना, वो कैसे होता है? काला पानी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, इसको हम ग्लोकोमा बोलते हैं। अब ग्लोकोमा जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है, अब उतनी डिटेल्स में तो हम शायद नहीं जाएंगे। तो काला पानी में बेसिकली क्या होता है कि काला पानी में आपकी आँख का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और वो जो है अंदर जाके आपकी जो नस है जो दिमाग तक जा रही है उस पे प्रेशर डालता है ना? और उस प्रेशर की वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व का जो है डैमेज हो जाता है, एंड सब्सिक्वेंटली लीडिंग टू लॉस ऑफ विजन। अब अगेन काला पानी को हम क्या बोलते हैं? साइलेंट थीफ ऑफ साइट। इट इज़ अ वेरी साइलेंट, जो कहते हैं ना, चोर चुपके 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 आया। तो ग्लोकोमा में क्या होता है, पेशेंट हमारे पास अक्सर लेट स्टेज पे आते हैं, उनको पता ही नहीं है ना? अनलेस कि उनको जो है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, जैसे ओपन एंगल क्लोज एंगल दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे होते हैं ग्लोकोमा। अनलेस कि उनको क्लोज एंगल ग्लोकोमा है और आँख का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आँख लाल, उल्टियाँ, सर दर्द, फिर वो ज़रूर आएगा। उनको ये नहीं पता प्रेशर बढ़ गया, पर उनको इतना आँख लाल और सर दर्द हो रहा है, वो उस वजह से आएगी। बट जो नॉर्मल कॉमन जैसे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा जो होता है उसमें पेशेंट को पता ही नहीं होता मुझे ग्लोकोमा है, ये हमारा पार्ट है। हमें विजिलेंट रह के उसको देख के उसके रिस्क फैक्टर देख के डायग्नोज करना, बताना कि भैया तुम्हें है। क्योंकि क्या होता है इसमें मोहित जी, हम जो है ऑप्टिक नर्व का फंक्शन टेस्ट करते हैं। अब मेरे पास पेशेंट आया, मुझे सस्पिशियस लगा बेस्ड ऑन साइंस, जैसे पेशेंट की एज है मान लो 40 से ऊपर, हाइपरटेंशन बीपी का पेशेंट है, चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है काला पानी की या कुछ, अब ये सब होते हैं रिस्क फैक्टर्स, है ना? और फिर मैंने देखा और मैंने उनकी रेटिना में ऑप्टिक नर्व जो मैंने देखी उसमें भाई, उसमें उनका जो कप साइज़ बोलते हैं हम, ऑप्टिक कप साइज़, वो बड़ा है। तो मुझे डाउट हुआ कि ये तो भैया हो सकते हैं। फिर मैंने उनका प्रेशर लिया, प्रेशर भी बाई चांस थोड़ा सा हाई आ गया, बॉर्डर लाइन। अब एक टेस्ट होता है पेरीमेट्री टेस्ट,
उसमें हम टेस्ट करते हैं दायरा, ऑप्टिक नर्व का जो फंक्शन टेस्ट है। आपका जो दायरा है, आप मुझे देख रहे हैं बट आपको मेरे को देखते वक्त भी साइड का दिख रहा है, जैसे कोई यहाँ बैठा है या ये है, पर आप देख मेरी तरफ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं दायरा। तो पेशेंट का जो है साइलेंट थीफ ऑफ साइट जो हमारा नाम है, साइलेंटली पेशेंट का साइड से विजन कम होते 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 ट्यूब्यूलर विजन, ट्यूब होती है ना पाइप, हाँ हाँ ट्यूब्यूलर विजन रह जाता है पेशेंट का। अब क्या हो रहा है, मैं पढ़ तो सातों लाइनें रही हूँ कि वाह मेरे को तो सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। अचानक से जब मैंने देखा, अरे ड्राइविंग के वक्त मुझे तो दिखा ही नहीं है कार कहाँ से आई, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। और जब आपने पेरीमेट्री टेस्ट किया तो पता चला पेशेंट का कोई है ही नहीं भाई, साइड का विजन, पेशेंट तो यही है। कि ओनली एक ही चीज दिखती है, हाँ, अब बाकी कुछ सारी पेशेंट विजिलेंट होते हैं, वो हाँ। कहते हैं मैम मुझे साइड का कम दिख रहा है, बट कुछ पेशेंट को पता ही नहीं है अंटिल लास्ट स्टेज। ये तो चश्मा लगाने से भी ठीक नहीं होगा ना, क्योंकि और ग्लोकोमा में अगेन जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी में हम आए थे, और हाँ उसमें तो फिर भी थोड़ा है। ग्लोकोमा में वापस से वो आपका दायरा आना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि इसमें अगर चश्मा भी लगा रहे हैं तो वो तो आँख के आगे आएगा। आपको तो अब डिजीज ठीक करना है, उसका प्रेशर लो लाना है। कुछ लोगों को प्रेशर भी नहीं होता हाई, उनको सिर्फ काला पानी है बट प्रेशर नॉर्मल है। कुछ लोगों को सिर्फ प्रेशर हाई है बट काला पानी नहीं है, ऑक्यूलर हाइपरटेंसिव हम बोलते हैं। जैसे हमारा बीपी बढ़ता है वैसे आँख का आईओपी बढ़ गया भाई, काला पानी नहीं है, सिर्फ ऑक्यूलर हाइपरटेंशन है, ठीक है, बीपी आईओपी कंट्रोल कर लो, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो इन लोगों के लिए एक ही है, अगेन हम बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं, टाइमली चेकअप और टाइमली डायग्नोसिस। अगर डायग्नोज ही नहीं हुआ तो बस खुश बैठे हम, हमें पता ही नहीं। ओके, मैं एक चीज पूछना भूल गया था, आई फ्लू का ट्रीटमेंट कैसे होता है? आई फ्लू का ट्रीटमेंट जो है बड़ा सिंपल है। जैसे ही आपको आंख लाल हुई या पानी या कुछ भी है ऐसा सिम्टम, ओवर द काउंटर मेडिसिन ना ले, डॉक्टर के पास जाए और जो है आपको दवाई लिखी जाएगी। हम पर्टिकुलर मेडिसिन होती हैं वो फॉलो करते हैं, एंड डिपेंडिंग पेशेंट को बैक्टीरियल है कि वायरल है वो मेडिसिन दी जाएंगी। एंड 2 से 4 दिन में, अनलेस वो कॉम्प्लिकेशन में चला गया है, पेशेंट सही हो जाता है। तो आई फ्लू इज लाइक एलर्जी? मतलब है तो डिफरेंट बट ट्रीटेबल एंड वेरी मच क्योरेबल एंड वेरी मच पेशेंट इज फाइन। ओके, तो आई फ्लू से चश्मे थोड़ी चढ़ते हैं? आई फ्लू से चश्मा सिर्फ उस केस में चढ़ेगा कि मान लो उनको कुछ ऐसा स्पॉट्स डेवलप हो गए, कॉर्निया पे कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, उसकी वजह से थोड़ा नंबर इंड्यूस हो गया, नहीं तो ऐसा कुछ यानी कि आई फ्लू अगर ज्यादा दिन तक चला तो? नहीं, ज्यादा दिन तक नहीं, ज्यादा दिन तक तो बहुत लोगों का चल जाता है, कॉम्प्लिकेशन में चला गया तो। अच्छा, कुछ लोगों को तो ब्लीडिंग हो जाती है कॉम्प्लिकेटेड आई फ्लू में, आँख पूरी लाल खून से भरी हुई। सो अगर कॉम्प्लिकेशन में नहीं गया तो ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म भी हो जाते हैं, पेशेंट ने दवाई ढंग से नहीं डाली, वो सही ही नहीं हो रहे, तो ऐसा भी है, लंबा और खिंच जाता है।